लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। आईएसपीआर के मुताबिक साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत वसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ मुतअद्दिद बेज़ब्तियां साबित हुई। आर्मी एक्ट की दिफा के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू। रिटायरमेंट के बाद भी फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाकयात सामने आए। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुद कार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा सख्त शफाफ और खुदकार अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा हो उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। डीजी आईएसपीआर पाक फौज में एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद मदाखलत का मतलब है सियासत में मदाखलत। एक जमात ने फैज हमीद को रूहानी पेशवा माना हुआ था। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई साबित करती है इदारा खुद एहतसाबी पर यकीन रखता है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की समा से गुफ्तगू। राना सना का कहना है 9 मई के वाकयात में भी फैज हमीद का नाम लिया जाता रहा है। फौज में किसी के खिलाफ कुछ साबित हो तो माफी नहीं होती। इक़दाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है फैज हमीद अपनी जात के अंदर एक इदारा बन गए थे। उन्होंने जजेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। पाकिस्तान का तारीखी बुत गिराया गया। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में इंसाफ करके दिखा दिया। फैसल वाडा की समा से गुफ्तगू। कहा फैज हमीद के साथ पीटीआई भी मुलव्वस है, सबका एहतसाब होगा। कमर जबान कायरा बोले फौज ने अपने सीनियर अफसर का कोर्ट मार्शल शुरू किया, कोई सख्त जुर्म किया होगा। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी सोसाइटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इख्तियारात से तजावुज समेत 7 संगीन इल्जामात आयद किए थे। दरखास्त गुजार के मुताबिक फैज हमीद ने अहलकारों के जरिए घर पर रेड कराया। उन्हें और उनके अहल खाना को हिरासत में रखा गया। टॉप सिटी की मुंतकिली के लिए भी दबाव डाला गया। अदालत ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। हुक्मनामे में कहा गया दरखास्त गुजार की शिकायत से कानून के मुताबिक निपटा जाए। पीटीआई को बड़ा झटका, नून लीग को रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लीगी अरकान की रुकनीत बहाल कर दी। दोबारा गिनती के केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफ। तहरीरी फैसले में लिखा हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झेली शिक 5 को मद्देनजर नहीं रखा। कौमी असम्बली पर 8 और सूबाई पर 4000 से कम मार्जिन हो तो दोबारा गिनती हो सकती है। उम्मीदवारों को कानून में दिए गए हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। NA 79, NA 81, NA 154 और PP 133 में दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवार कामयाब हुए। अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर क़य्यूम, जुल्फ़िकार अहमद और राना अरशद शामिल। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नज़र-ए-सानी अपील दायर करने का ऐलान। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा अब दोबारा गिनती की आड़ में पीटीआई की जीत को शिकस्त में बदला जा रहा है। हमारे खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। शिबली फराज ने कहा पीटीआई का मैंडेट ताकत से तकसीम किया जा रहा है। अवाम फॉर्म 47 वालों को मुस्तरद कर चुके। मखसूस नशिस्तों का फैसला ना माना या चीफ जस्टिस को तौसीह दी तो एहतजाज होगा। बानी पीटीआई का ऐलान। तहरीक चलाने के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत। कहा लावा पक चुका, कौम इंतजार कर रही है। सिर्फ एक तीली सब तबाह कर देगी। लोग जेलों में जाने और जान देने के भी तैयार हैं। जब अंपायर पर ही शक हो तो इंसाफ किससे मांगे। 8 फरवरी को इनका सारा प्लान नाकाम हो गया। इन्हें खदशा है हल्के खुलेंगे तो चोरी अया हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट का इजरा कर दिया। 10 लाख तलबा को मेरिट पर स्मार्ट फॉर्म देने का ऐलान।
लैपटॉप भी दिए जाएंगे। ज़राअत में आला तालीम के लिए तलबा को चीन भिजवाया जाएगा। 2 लाख नौजवानों को सालाना मुफ्त ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तकरीब से खिताब में कहा, माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना है। कौम की तकदीर बदलनी है तो अशराफिया, हुकूमत, वजीरों को फर्ज अदा करना होगा। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के लिए तालियां भी बजवाई। हमें पड़ोसी मुल्क की जंग में झोंक दिया गया, किसी और की जंग का हिस्सा बनने पर रियासत को नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से हम पड़ोस की जंग के नताइज का अंदाजा नहीं कर सके। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का नौजवानों से खिताब, कहा पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी के अफराद बराबर के शहरी हैं। मोदी के भारत में अक़लियतें महफूज नहीं, कायदे आज़म ने पहले ही महसूस कर लिया था भारत में ये कुछ होगा। 1971 से हमें तकसीम किया गया। साने मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ उसके आईनी गवाह हैं। 9 मई के 12 मुकदमात। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को तमाम मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बुशरा बीबी को आइंदा किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने की दरखास्त, दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। क्या नैब मुल्जिमा को उसी दिन गिरफ्तार करेगा जब उसे किसी दूसरे केस में रिलीफ मिलेगा? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जेल में बदसलूकी के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम अडियाला जेल को सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भिजवा दी गई। नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम के बजाय लैपटॉप और किताबें देखना चाहते हैं। किसी नौजवान की तालीम में फीस की कमी आड़े नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम, कहा नौजवान नस्ल की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद प्रोग्राम जारी हैं। आलमी तकाज़ों के मुताबिक IT स्किल्स ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आला तालीम के वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस खत्म। एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। साबिक वजीर आजम का कहना है ऐसे मुकदमात पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं। जितनी जल्दी नैब को खत्म किया जाएगा मुल्क के लिए बेहतर होगा। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर की बादशाही मस्जिद आमद नमाज मगरिब की इमामत कराई। रूह परवर मनाजिर, पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के लिए दुआएं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। खादिमुल हरमैन शरीफैन की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। दूसरों की जान बचाने वाला बुलंदियों का मुसाफिर अबदी नींद सो गया। कोहपैमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक पर पत्थर लगने से जाँ बहक। जस्ते खाकी निकालने के लिए दूसरे रोज रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। 6 रुकनी टीम ने जस्ते खाकी को जापानी कैंप तक पहुंचाया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस। मशरक़े वस्ता खून रेज जंग के दहाने पर ईरान इसराइल पर हमले के लिए तैयार। अगले 3 दिन अहम करार। हमला जुमेरात से पहले हो सकता है। इसराइली इंटेलिजेंस को यकीन। अमरीका का एटमी आबदोज और तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का ऐलान। इस्माइल हनिया की शहादत, खुद मुख्तारी पर हमला। इसराइल को जवाब देने का हक है। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़ बरकरार। हीरो पाकिस्तान, अहले वतन की शान। ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम के घर खुशियों के डेरे। मियां चन्नू में जश्न का समा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कल गोल्डन मैन के घर जाएंगी। इनामी रकम का चेक और कार तोहफे में देंगी। और सोहनी धरती से मोहब्बत के इजहार के लिए पूरी कौम तैयार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर कौमी परचमों की बहार। बच्चे और नौजवान जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। कौमी परचम, झंडियों और बैजेस की धड़ाधड़ खरीदारी।